हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29 ऑफ अप्रैल 2025। 29 अप्रैल 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो करीब 30 से 40 दिन हो चुके हैं और मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था एंड इट वॉज ड्यू टू माई एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में था और ये अब समाप्त हो चुका है और अब से आपको जो वीडियो है कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोस की अपडेट्स डेली मिलती रहें। और कोशिश करूँगा कि कल से वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिल जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। पहला हेडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कंडेम्स टेरर स्ट्राइक अनएनिमसली। देखिए, पहलगाम डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट वहाँ पे एक टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ। मतलब कि यू कैन नॉट इमेजिन, इवन सिविलियंस को अब आज के डेट में मारा जा रहा है। ठीक है, तो टूरिस्ट जो वहाँ पे गए थे वो उनका आखिरी दिन था और ओनली मेंस वे कवर्ड देयर। मतलब कि वहाँ पे जो मारे गए वो कौन थे, वो सिर्फ मेंस थे। ठीक है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस हैव बीन स्पेयर्ड बाय द टेररिस्ट। ठीक है, तो उनके द्वारा उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्राइक हुआ है, इसको यहाँ पे हमारी जो सरकार है इन्होंने कंडेम किया है इस स्ट्राइक को और कहा है कि यहाँ पे देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है, और आगे भी लिए जाएंगे, मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक माहौल बन चुका है कि यहाँ पे हो सकता है आगे आपके आने वाले टाइम में वॉर आपको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो एक इस टाइप की सिचुएशन भी यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी वीज़ास को कैंसिल किया है। कुछ स्टेप्स इंडिया ने यहाँ पे लिए हैं और इन रिटेलिएशन पाकिस्तान ने भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने भी यहाँ पे जो एयर स्पेस है उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो पाकिस्तान ने शिमला जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो इन रिटेलिएशन में कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं दोनों ही सरकार के द्वारा। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ हैं, थर्ड कंट्रीज़ है, वो भी यहाँ पे अभी सामने आएंगी। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। नाउ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, Jammu and Kashmir political parties on Monday unanimously condemned the Pahalgam attack in a special assembly session, with Chief Minister Omar Abdullah delivering an emotional speech to drive home the message the people of JNK reject terrorism and share the grief of victims' families। देखिए अभी ऐसे अटैक्स अगर होंगे, ठीक है, टूरिस्ट के ऊपर अगर अटैक किए जाएंगे, देखिए मेन मुद्दा क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है ना, इट इज़ वेरी मच नोन फॉर टूरिज़्म। ठीक है, टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। वहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं अपनी लीव्स को स्पेंड करने के लिए, छुट्टियाँ बिताने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर टूरिस्ट लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया तो लोगों के बीच में यहाँ पे डर बन जाएगा। ठीक है, फिर लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो लोकल्स का जो वहाँ पे एक तरह का काम होगा ना, वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके लिए भी ये क्या है, खतरा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ बताया गया है कि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो जिस टाइप का यहाँ पे जो इंसिडेंट किया गया है टेररिस्ट के द्वारा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और यहाँ पे देखिए असेंबली में 2 मिनट का साइलेंस रखा गया। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट टू पे होमेज टू ऑल द 26 पीपल किल्ड इन द अटैक। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो विक्टिम्स हैं ना ही केवल एक स्टेट के थे, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, केरला, जम्मू एंड कश्मीर सारी जगह से आ रहे थे वहाँ पे, और उन लोगों को अचानक यहाँ पे एक सडन हमें यहाँ पे फायरिंग देखने को मिला। होप आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया फ्रांस फाइनलाइज डील फॉर 26 रफाल एम एयरक्राफ्ट। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने अभी यहाँ पे ये डील को फाइनलाइज कर लिया है।
26 रफाल एम एयरक्राफ्ट को यहाँ पे इंडिया परचेज करेगा, कितने में? 64,000 करोड़ में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इस एग्रीमेंट को फाइनली कंक्लूड कर लिया है। और देखिए इसकी जो डिलीवरी है, ये जो रफाल की जो डिलीवरी है, ये इट इज़ सेट टू बिगेन फ्रॉम मिड 2028, मतलब कि 2028 के जून जुलाई के महीने के बाद आपको ये डिलीवरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी डिलीवरी यहाँ पे कब कंप्लीट की जाएगी, बताई जा रही है कि 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आईजीए को साइन किया गया किसके द्वारा? आईजीए क्या है? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को किसके द्वारा साइन किया गया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ फ्रांस सेबेस्टियन लेपकॉन के द्वारा यहाँ पे उनके साइन किया गया, ठीक है। इस डील में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, स्टिमुलेटर, एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, वेपन, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर रफाल फ्यूलेज as well as maintenance, repair, overhaul facility for aircraft engine, sensor and weapon in India, ठीक है। तो इसके अंदर, इस डील के अंदर मान लीजिए कोई फ्यूचर में कोई भी मेंटेनेंस या फिर रिपेयर जैसा काम यहाँ पे अगर करना है, तो उसकी यहाँ पे एक फैसिलिटी सेंटर खोलने की बात की जा रही है इंडिया में, वो भी इसके अंदर, इस डील के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका जो डिलीवरी है ये कब तक खत्म होगा? ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड बाय 2030। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़, 10 लाख हेल्थ कवर रोल्ड आउट फॉर दिल्लीज एज 70 एंड अबव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक स्कीम को लॉन्च किया है मंडे के दिन नेशनल कैपिटल में, जिसका नाम है आयुष्मान वय वंदना योजना, ठीक है। आयुष्मान वय वंदना योजना, इस स्कीम को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको मंडे के दिन यहाँ पे नेशनल कैपिटल में रोल्ड आउट किया गया। जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 से ऊपर होंगी, उनको यहाँ पे 10 लाख तक की हेल्थ कवर मिलने वाला है, ठीक है। 10 लाख तक के हेल्थ कवर्स उनको यहाँ पे मिलने वाला है। इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। करेंटली अराउंड 100 हॉस्पिटल इन द सिटी आर रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 100 हॉस्पिटल इन द नेशनल कैपिटल यहाँ पे रजिस्टर किए जा चुके हैं, ओके। और यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी को, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फर्स्ट बैच ऑफ दिस कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं एल्डरली पीपल को, ओके। और मैं आप सभी को बता दूँ कि अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स जो कि इसके अंदर कवर किए जाएंगे, दैट इज़ फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग emergency care at an hospital which is very much accompanied by that scheme, ठीक है। तो ये जो स्कीम जिस हॉस्पिटल ने इस स्कीम को रजिस्टर्ड किया, तो उस हॉस्पिटल में आप जाके ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 4th पेज पे आते हैं। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च ड्राइव अगेंस्ट एनक्रोचमेंट ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल इलीगल स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं इन 0 to 15 किलोमीटर के रेडियस में। देखिए इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि बॉर्डर साइड एरियाज़ में कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पाई गई हैं, तो वही उसी के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेती हुई यूपी सरकार आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ कैंपेन टू रिक्लेम स्टेट ओन्ड टेरिटरी एंड मूव इलीगल स्ट्रक्चर अलॉन्ग अ रेडियस ऑफ 0 to 15 किलोमीटर इन डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द पोरस नेपाल बॉर्डर्स, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करीब अ टोटल ऑफ 227 इलीगल इंक्रोचमेंट्स पाए गए हैं ऑन द गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 10 किलोमीटर के जो रेंज के बीच में लगभग 227 इलीगल इंक्रोचमेंट्स पाए गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे यूपी में आप लोगों को करते हुए सरकार देखने को मिली है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल को आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड एडिटोरियल है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, मुझे कुछ भी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का अभी यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पे किया है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं
हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी वो भी यहाँ पे जा चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ पे ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है उसका यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू किया है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर बहुत दिनों तक ये चलता रहेगा। मे भी हो सकता है, मैं आप सभी को अभी भी बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक वॉर देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए अगर दोनों कंट्री वॉर करती हैं तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन फियर फेक न्यूज बट आर लेस कंसर्न्ड अबाउट प्रेस फ्रीडम। ठीक है, तो देखिए इंडियंस के अंदर ये एक टाइप का फियर होता है, फेक न्यूज़ का फियर तो होता है और ये अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन दे आर वेरी मच कंसर्न्ड, दे आर वेरी मच लेस कंसर्न्ड अबाउट द प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम के बारे में वो बहुत कम कंसर्न्ड है। ठीक है, इन इंडिया while there is widespread anxiety about misinformation and fake news, people largely do not attribute to it government influence. Instead, a relatively large share do not mind greater state censorship, according to the latest survey by the Pew Research Center. देखिए, अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्चुअली किस माध्यम से, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 के माध्यम से। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है चार्ट 1 में, हाउ मच परसेंटेज हु सेज मेड अप न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन देयर कंट्री। ठीक है, मतलब कितने परसेंट आपकी आबादी कहती है कि जो मेड अप न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बांग्लादेश अभी इसमें टॉप किया है, 78% जो उसकी पॉपुलेशन है वो मानती हैं कि मेड अप न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दियर कंट्री। सेकेंड पोजीशन पे आपका यहाँ पे साउथ कोरिया है, थर्ड पोजीशन पे चिले, फोर्थ पे कोलंबिया, फिफ्थ पे थाईलैंड, सिक्स पे पेरू, सेवन्थ पे फिलीपींस, एट्थ पे तुर्की, नाइन्थ पे ग्रीस और 10th पोजीशन पे यहाँ पे है इंडिया, जिसमें 65% लोग यहाँ पे मानते हैं कि मेड अप न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दियर कंट्री। चार्ट 2 में आपको क्या पता चलेगा, द परसेंटेज हु सेज इट इज़ वेरी और समवॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द मीडिया टू रिपोर्ट विदाउट स्टेट सेंसरशिप। ठीक है, बिना किसी स्टेट सेंसरशिप के रिपोर्ट करे, कितने परसेंट लोग ये मानते हैं। तो यहाँ पे किस कंट्री ने टॉप किया है, दैट इज ग्रीस, 97% लोग मानते हैं, स्वीडन यहाँ पे 97% और यूके यहाँ पे 97%। इंडिया आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, इंडिया आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आपको इंडिया दिखेगा। 68% लोग मानते हैं कि यहाँ पे विदाउट स्टेट सेंसरशिप यहाँ पे रिपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, चार्ट 3 में यहाँ पे हाउ मच परसेंट हु सेज द मीडिया इज कंप्लीटली और समवॉट फ्री इन देयर कंट्री करेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने परसेंट लोग ये मानते हैं कि मीडिया इज कंप्लीटली फ्री इन देयर कंट्री। ठीक है, अभी आज के डेट में कितने परसेंट लोग हमारी कंट्री में मानते हैं कि मीडिया फ्री है हमारी कंट्री में। इंडिया में 80% लोग मानते हैं कि मीडिया इज कंप्लीटली फ्री इन आर कंट्री और समवट फ्री, यू कैन से दैट। यहाँ पे किस कंट्री ने टॉप किया है, दैट इज स्वीडन, 89% लोग यहाँ पे मानते हैं। सेकंड पोजीशन पे नीदरलैंड 87%, फिलीपींस 86%, घाना 84%, ऑस्ट्रेलिया 83%, केनिया 82%, थाईलैंड 80%, इंडिया 80%, यूके 79%, यूएस 79%। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग यहाँ पे PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, व्हाट विल डिटरमाइन द पैपल कॉन्क्लेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैपल कॉन्क्लेव के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो काम में आने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी जो यहाँ पे अदर चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोप फ्रांसिस ऑन अप्रैल 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई अप्रैल 21 को। द कैथोलिक चर्च एंटर इनटू सीडे वैकेटे। सीडे वैकेटे मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइम जहाँ पे पैपल सीट क्या होता है, एम्प्टी रहती है। ठीक है, पैपल सीट क्या होता है, एम्प्टी रहता है। दिस पीरियड कल्मिनेट्स इन द पैपल कॉन्क्लेव द एंशिएंट रिचुअल्स टू इलेक्ट द नेक्स्ट पोप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पीरियड रहता है इसमें क्या किया जाता है, जो नेक्स्ट पोप है उसको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। ओके, वाइल डीपली स्पिरिचुअल द कॉन्क्लेव इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्क्लेव एक टाइप का ऐसा कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले शेप्ड बाय रूल्स, पर्सनैलिटीज, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स एंड द सिग्निफिकेंट समटाइम कॉन्ट्रोवर्शियल लेगेसी ऑफ द प्रीवियस प्रोनिफिकेट। ठीक है, नाउ हाउ डज द कॉन्क्लेव वर्क, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्क्लेव काम कैसे करता है। द यूनिवर्सी डोमेंसी डेग्जिगस
UDG एक अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्न्स द प्रोसेस, ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को गवर्न्स करता है। नाउ इट डिक्टेट्स स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स एंड डिमांड सिक्रेसी एंड कंप्लीट आइसोलेशन विद इन द वेटिकन सिटी, ठीक है, स्मॉलेस्ट सिटी है वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री भी है वेटिकन सिटी है, ये आप लोगों को लिख लेना है, इंपॉर्टेंट जीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इन्फोर्स्ड सिक्रेसी एम्स टू मिनिमाइज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये इन्फोर्स करता है सिक्रेसी एम्स को टू मिनिमाइज द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। However, it simultaneously create a unique internal political environment, ठीक है, तो ये simultaneously क्या create करता है, एक unique internal political environment create करता है। Here, influence hinge on pre-existing relationship, shape negotiation, and the pervasive effort of respected figure, the great elector working behind the scene to build alliance and steer votes. Sequestered cardinal electors are incentivized to make their choice based on their own consciences, free from external lobbying. Also significant is the fact that a successful candidate requires a 2/3 majority, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट सक्सेसफुल होगा उसको यहाँ पे कितना मेजॉरिटी चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी दे रिक्वायर टू बिकम द सक्सेसर। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, द करंट इलेक्टोरेट वाज सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय पोप फ्रांसिस, ही अपॉइंटेड अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वोटिंग कार्डिनल, ठीक है, ही फ्रिक्वेंटली exceeded the nominal 120 elector limit set by Paul VI in a clear exercise of papal prerogative, allowing a pope to rapidly influence the body to choosing his successors, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कैपेसिटी से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स को लेके आए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होगा चूज़ करने में, बट दे विल डेफिनेटली चूज़ इट। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे काम का उतना इसके अंदर चीज़ें नहीं हैं। ओके, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे हम 12th पेज पे मूव करते हैं। इन 2024 इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर वॉज 9 times देन दैट ऑफ पाकिस्तान, सेज सिप्री रिपोर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, कौन सी कंट्री अपनी आर्मी पे कितना खर्चा करती है, ठीक है। तो इस लिस्ट में इंडिया 5th पोजीशन पे है, आफ्टर यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड आफ्टर ऑनवर्ड 5th पोजीशन पे कौन है, इंडिया। यूएस सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है, उसके बाद चाइना करता है। चाइना का तो अभी मैं आप सभी को बता दूं, जो स्पेंडिंग्स है वो अभी 7% से बढ़ा है, अभी $314 बिलियन यहाँ पे चाइना अपनी मिलिट्री पे एक्सपेंड करता है। रसिया का भी यहाँ पे जो स्पेंडिंग्स है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, 38% का हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। अभी करीब रशिया यहाँ पे 150 बिलियन के आसपास, यहाँ पे $150 बिलियन के आसपास यहाँ पे रशिया अपनी आर्मी पे स्पेंड करता है। इंडिया कितना करता है, इंडिया पाकिस्तान जितना अपनी आर्मी पे स्पेंड करता है उसका इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 9% ज़्यादा स्पेंड करता है। पाकिस्तान कितना करता है भैया, पाकिस्तान करता है $10.2 बिलियन, ठीक है, $10.2 बिलियन। तो इंडिया कितना करता होगा, इंडिया स्पेंड 86.1 बिलियन, जी हाँ, इसको लिख लीजिएगा, इंडिया स्पेंड 86.1 बिलियन $1 अपनी आर्मी पे इंडिया स्पेंड करता है। और इट इज़ नॉट पर अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की ये रिपोर्ट हमें बताती है, ठीक है। तो टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, जर्मनी एंड इंडिया, ठीक है। ग्लोबली अगर देखें तो 60% ये टोटल यहाँ पे स्पेंड करते हैं। अगर इनको यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग $1,635 बिलियन अपनी मिलिट्री पे ये पांचों कंट्री स्पेंड करते हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रशिया का मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग ये देख सकते हैं 149 बिलियन डॉलर, और चाइना के यहाँ पे आप लिखा हुआ है 314 बिलियन डॉलर यहाँ पे चाइना अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, लॉन्ग टर्म एंड डिप्लोमेटिक वीज़ाज ऑफ पाकिस्तानी नेशनल वैलिड, सेज ऑफिशियल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज हैं और डिप्लोमेटिक वीज़ाज हैं वो यहाँ पे वैलिड रहेंगे आफ्टर अप्रैल 29,
2025, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि सारे वीज़ाज़ को कैंसिल किया जाएगा, नॉन इनवॉइड किए जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो लॉन्ग टर्म और डिप्लोमेटिक वीज़ाज़ हैं उसको यहाँ पे अभी स्टैंड स्टॉप पे रखा गया है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। राजनाथ मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पाक कंटिन्यूज वायलेशन ऑफ सीज फायर अलॉन्ग द LOC, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सिचुएशन है, द 6th डे, ठीक है, 6th डे यहाँ पे जो सिचुएशन है अभी भी यहाँ पे सही नहीं है। कंटिन्यूस फायरिंग हमें यहाँ पे LOC पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द अपोजिशन साइड, मतलब कि उस दूसरी तरफ से हमें यहाँ पे कंटिन्यूस फायरिंग देखने को मिल रहा है। इसके रिस्पॉन्स में हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है, हम फायर का जवाब हम फायर से देते हैं, ठीक है। हमारे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो फायर का जवाब फायर से देते हैं। अगर उन्होंने फायर किया है तो हम पीछे तो हट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम फायर का जवाब फायर से देते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे अचीवमेंट क्या है कि दोनों तरफ से कोई कैजुअलिटी नहीं है, हमारे सोल्जर्स भी सेफ़ हैं और उनके सोल्जर्स भी अभी सेफ़ हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सही चीज़ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सीज़ फायर हमें वापस से देखने को मिले, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से इस सीज़ फायर का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी यहाँ पे कुछ जो माहौल है वो थोड़ा अभी यहाँ पे गर्म रहेगा ही। ओके, मूविंग ऑन टू द 14th पेज। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स द पद्म अवार्ड टू 71 पर्सनैलिटीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जैसे कि फिल्म मेकर शेखर कपूर, तेलुगु एक्टर नंद मुर्मू बालाकृष्णा, सिंगर पंकज उदास, सुशील कुमार मोदी, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं और 10 पर्सनालिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड है जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 71 पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, किसके द्वारा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन में हुआ, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड अदर्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नाम लिखना है तो आप लोग यहाँ से जाके लिख सकते हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन and it is the right time to restore statehood of Jammu and Kashmir, says A.S. Daulat. A.S. Daulat, who is A.S. Daulat? Amarjeet Singh Daulat, former chief of India's external intelligence agency, the research and analysis wing, an expert on Kashmir question, speaking to The Hindu in Bengaluru in the aftermath of Pahalgam terror attack, said despite geopolitical call, war was not an option, ठीक है। तो यहाँ पे war एकमात्र ऑप्शन नहीं है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। और कई हद तक मैं भी मानता हूँ कि वॉर एकमात्र ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मे भी हो सकता है, देखिए हम बोलते हैं कि अब वैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, थोड़ा आक्रोश, थोड़ा गुस्सा होता है, बट यू कैन नॉट इवन इमेजिन अगर वॉर होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस भले हमारे पक्ष में हो, लेकिन उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो सही नहीं होंगी। दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, ठीक है। मे बी कंट्री एक वॉर लड़ती है तो 10 साल पीछे चली जाती है, 10 से 15 साल पीछे चली जाती है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली यू कैन से दैट 10 से 15 साल पीछे चली जाती है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके का सही भी है, ठीक है। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमारे को यहाँ पे सोचने के लिए सरकार है, ठीक है। वो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे हित में लेंगे, ठीक है, हमारे पक्ष में लेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। वर्ल्ड सेक्शन में रशिया डिक्लेयर 3 days ट्रूस इन यूक्रेन फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अगले वीक में यहाँ पे 3 दिन के लिए यहाँ पे शांति रहेगा रशिया की तरफ से, ऐसा यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी कहते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो 72 घंटे की अभी यहाँ पे इन्होंने पीस अनाउंस किया है, ओके। और कल यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स ने जीता, जो यहाँ पे अगेन वैभव सूर्यवंशी जी जिनकी एज 14 साल है, मात्र 37 बॉल में 101 रन मार के इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 15 ओवर में ही जिता दिया, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर हिम एज वेल एज फॉर द राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।